हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, उत्तराखंड जीके खजाना। दोस्तों, इसमें हम उत्तराखंड जीके के बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, बिना किसी देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, गढ़वाल भ्रातृमंडल के प्रथम अधिवेशन का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों, जो गढ़वाल भ्रातृमंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था उसका नेतृत्व किया था कुलानंद बड़तवाल ने। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। दोस्तों, अगर हम गढ़वाल भ्रातृमंडल के गठन की बात करें तो गढ़वाल भ्रातृमंडल का गठन हुआ था 1907 में और इसके जो संस्थापक थे वो थे मथुरा प्रसाद नैथानी। मथुरा प्रसाद नैथानी, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो गढ़वाल भ्रातृमंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था? दोस्तों, इसकी जो गढ़वाल भ्रातृमंडल का गठन हुआ था वो 1907 में हुआ था और इसका जो प्रथम अधिवेशन होता है दोस्तों वो होता है 1908 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था कोटद्वार में, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद शासनकाल में सिरतान किस प्रकार का कर था? तो दोस्तों, चंद शासनकाल में जो सिरतान था वो केवल नगद संबंधी कर था। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और सिरतान और सिरती दोनों दोस्तों ये दोनों एक ही हैं, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौशिक समिति ने प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य में कितने मंडलों की सिफारिश की थी? तो दोस्तों, जो कौशिक समिति थी उसने प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य में 3 मंडलों की सिफारिश की थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौशिक समिति का गठन कब हुआ था, तो दोस्तों कौशिक समिति का गठन हुआ था 4 जनवरी 1994 को। यह भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और अगर आयोग द्वारा क्वेश्चन पूछा जाए कि कौशिक समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो दोस्तों कौशिक समिति के अध्यक्ष थे रमाशंकर कौशिक। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान चमोली जिले के किस गांव में सन 1956 ईस्वी में महापाषाणीय शवाधान खोजे गए? तो दोस्तों, जो 1956 ईस्वी में महापाषाणीय शवाधान खोजे गए थे वो मलारी गांव से खोजे गए थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि 1956 ईस्वी में जो महापाषाणीय शवाधान खोजे गए इनको खोजने का श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों, इनको खोजने का श्रेय जाता है शिव प्रसाद डबराल को। ये भी दोस्तों आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अल्मोड़ा जेल व पौड़ी जेल की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, अल्मोड़ा जेल और पौड़ी जेल की स्थापना होती है, अल्मोड़ा जेल की स्थापना होती है 1816 में और पौड़ी जेल की स्थापना होती है 1821 में। दोस्तों, ये दोनों सन आपको याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। और ये दोनों दोस्तों एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो दोस्तों, अगर अल्मोड़ा जेल के गठन की बात करें तो अल्मोड़ा जेल का निर्माण होता है 1816 में और इस समय दोस्तों कुमाऊं के कमिश्नर थे ट्रेल। दोस्तों, अगर हम ट्रेल महोदय के शासनकाल की बात करें तो इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। जैसे दोस्तों 1819 में ट्रेल महोदय द्वारा पटवारी का पद सृजित किया गया 1819 में। और दोस्तों 1822 में कुमाऊं में दोस्तों आबकारी विभाग स्थापित किया गया। और दोस्तों 1824 में कुमाऊं में दोस्तों डबल लॉक व्यवस्था ट्रेल महोदय द्वारा शुरू की गई थी। तो दोस्तों, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आयोग द्वारा बार बार पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, रुद्रपुर किस नदी के तट पर बसा है? तो दोस्तों, जो रुद्रपुर है
वो कल्याणी नदी के तट पर बसा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। दोस्तों अगर हम मालिनी नदी की बात करें तो मालिनी नदी के तट पर बसा है दोस्तों कण्वा आश्रम, कण्वा आश्रम। और दोस्तों अगर हम ढेला नदी की बात करें, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आयोग द्वारा कि ढेला नदी के तट पर कौन सा नगर बसा है। तो दोस्तों ढेला नदी के तट पर बसा है काशीपुर, काशीपुर। और अगर धूमा नदी की बात करें तो धूमा नदी के तट पर बसा है बाजपुर। दोस्तों ये सारे आपको याद रखने हैं, सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा सूर्य मंदिर टिहरी में स्थित है। दोस्तों ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो टिहरी में सूर्य मंदिर स्थित है वो है पलेठी का सूर्य मंदिर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों अगर हम मढ़ के सूर्य मंदिर की बात करें तो मढ़ का सूर्य मंदिर है पिथौरागढ़ में। और अगर हम कुलसारी के सूर्य मंदिर की बात करें दोस्तों, आयोग द्वारा पूछा जा सकता है कि कुलसारी का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जो कुलसारी का सूर्य मंदिर है वो चमोली में स्थित है। और दोस्तों अगर हम खेती खान के सूर्य मंदिर की बात करें तो खेती खान का सूर्य मंदिर है चंपावत में। दोस्तों ये सारे आपको याद रखने हैं। मढ़ का सूर्य मंदिर है पिथौरागढ़ में, कुलसारी का सूर्य मंदिर है चमोली में और खेती खान का सूर्य मंदिर है चंपावत में। और दोस्तों अगर हम पलेठी के सूर्य मंदिर की बात करें तो ये आता है टिहरी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजा निम्बरदेव की पत्नी का नाम क्या था। तो दोस्तों जो राजा निम्बरदेव थे उनकी पत्नी का नाम था नासु देवी। दोस्तों अब आयोग ऐसे क्वेश्चन भी पूछने लग गया है। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको आप नोट करते हुए चलें। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नासु देवी। निम्बरदेव की पत्नी का नाम था नासु देवी। और अगर दोस्तों खनेती बात करें, अगर आयोग द्वारा पूछा जाए कि खनेती किसकी पत्नी का नाम था, तो दोस्तों खनेती था सुदर्शन शाह की पत्नी का नाम। और ये क्वेश्चन आयोग द्वारा पूछा गया है, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर हम विनय लक्ष्मी की बात करें दोस्तों, तो विनय लक्ष्मी था श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम। और दोस्तों ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और रानी कर्णावती की बात करें तो रानी कर्णावती महिपति शाह की पत्नी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, कार्तिकेयपुर शासकों की राजभाषा क्या थी। दोस्तों दिखने में तो बहुत सुंदर दोस्तों ये वैसे तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहा, लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन जितना सिंपल है दिखने में उतना ही ये कंफ्यूज करने वाला है। दोस्तों जो कार्तिकेयपुर शासकों की राजभाषा थी वो थी संस्कृत। और दोस्तों अगर आपसे आयोग द्वारा पूछा जाए कि कार्तिकेयपुर राजवंश की लोक भाषा क्या थी, तो दोस्तों इनकी लोक भाषा थी पाली। यहाँ पे दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर राजभाषा पूछे तो संस्कृत और लोक भाषा पूछे तो पाली। लोक भाषा दोस्तों इनकी पाली थी और राजभाषा थी संस्कृत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अशांति देव राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों जो अशांति देव राजवंश की स्थापना करी थी वो करी थी अशांति देव ने। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। और दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अशांति देव राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी, तो दोस्तों अशांति देव राजवंश की जो प्रथम राजधानी थी वो थी जोशीमठ में, जोशीमठ में। और दोस्तों इनकी द्वितीय राजधानी की बात करें हम अगर, तो इनकी द्वितीय राजधानी थी रणचूला कोट, रणचूला कोट। अगर अशांति देव राजवंश की प्रथम राजधानी पूछे तो जोशीमठ, द्वितीय राजधानी पूछे तो रणचूला कोट। और अशांति देव राजवंश की स्थापना किसने की थी, अशांति देव ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिहरी में आधुनिक किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है। तो दोस्तों जो टिहरी में आधुनिक किसान आंदोलन का जनक माना जाता है वो माना जाता है गोपाल सिंह राणा को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, तराई क्षेत्र का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। तो दोस्तों जो तराई क्षेत्र का प्रथम समाचार पत्र था वो था जन जागृति। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों जो जन जागृति समाचार पत्र था इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 1955 में।
ये भी आपको दोस्तों याद रखना है। और कहाँ से हुई थी इसकी शुरुआत? काशीपुर से, काशीपुर, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जन जागृति समाचार पत्र के संपादक कौन थे, तो दोस्तों इसके संपादक थे हरीश ढोडियाल। ये भी बिल्कुल आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोरखा शासन के समय पहाड़ी पशुचारकों से लिया जाने वाला कर कौन सा था? तो दोस्तों गोरखा शासन के समय जो पहाड़ी पशुचारकों से कर लिया जाता था वो था दोनिया कर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। दोस्तों अगर हम टांड कर की बात करें तो ये टांड कर क्या था दोस्तों? कपड़े से संबंधित था और ये लिया जाता था बुनकरों से, बुनकरों से। और दोस्तों अगर टीका भेंट की बात करें हम, टीका भेंट जो कर था दोस्तों ये गोरखों द्वारा शुभ अवसर पे लिया जाता था, जैसे शादी ब्याह के अवसर पे ये लिया जाता था। और अगर हम मिजारी कर की बात करें दोस्तों तो ये तो कामगारों से लिया जाता था, शिल्पकारों से, शिल्पकारों से। तो दोस्तों ये सारे आपको याद रखने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आयोग द्वारा बार बार पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पिथौरागढ़ से अलग करके चंपावत का निर्माण हुआ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ पे यही बनता है कि किससे अलग करके चंपावत का निर्माण हुआ? वो पिथौरागढ़ से। और दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 15 सितंबर 1997 को चंपावत का निर्माण हुआ या चंपावत का गठन हुआ। दोस्तों अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो चंपावत पहले अल्मोड़ा का हिस्सा था और अल्मोड़ा से इसको 1972 में, अल्मोड़ा से इसको 1972 में पिथौरागढ़ में शामिल किया गया। और पिथौरागढ़ में जब ये 1972 में शामिल होता है तो उसके बाद 15 सितंबर 1997 को एक नए जिले का गठन किया जाता है, वह चंपावत। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, लहसर व सरगुन नामक त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो दोस्तों जो लहसर व सरगुन त्यौहार हैं वो है दोस्तों जाट जनजाति के। इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों ये जाट जनजाति है वो जो ये भोटिया जनजाति की उपजाति है। ये क्या है? भोटिया जनजाति की उपजाति है। और जो दोस्तों जाट जनजाति है ये अपने आप को जनक के वंशज मानती है, ये अपने आप को दोस्तों जनक के वंशज मानती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।